यही सिचुएशन है कि इसका बैकलाइट भी ऑन नहीं हो रही है और पैनल में भी कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमारा ये तीनों एलईडी जल रही है जो हमारा इस बोर्ड पे है। ये 3 एलईडी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जब भी आपका ये पीसीबी ओके होगा तो ये आपका तीनों के तीनों जो है एलईडी यहाँ पे ब्लिंकिंग करेगा। और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा ये इस जगह पे कि हमारा बैकलाइट जल रही है या नहीं जल रही है। बैकलाइट एलईडी टेस्टर को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं हल्का सा यहाँ पे बैकलाइट जला है। अब मैं हटाऊँगा तो ये बंद हो जाएगा। बंद हो गया, फिर मैं लगाऊँगा तो ये जल गया। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरे पास आज एक सैमसंग का एलईडी टीवी आया हुआ है। आज मैं इस टीवी को रिपेयर करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं इस टीवी का फॉल्ट क्या है। तो आपने सुन लिया इसका साउंड, जो टीवी ऑन होने के टाइम में साउंड आता है वो हमारा आ रहा है। और मैं एक बार टीवी अभी कॉर्ड लगाता हूँ इसमें। मैं ऐसे केस नहीं लेता हूँ। अच्छा एक काम करो, अपने फ्रेंड को बुला लो, मैं उसके पति का केस रिव्यू करता हूँ और अपने जूनियर को बोलता हूँ। थैंक यू। मैं कामना को कहते हैं घर बुला लीजिए। तो आपने सुन लिया, इसका आवाज़ आ रही है, पिक्चर नहीं आ रही है। तो यही प्रॉब्लम है इस टीवी का। तो चलिए देखते हैं, चेक करते हैं कि आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से इसमें पिक्चर नहीं आ रही है। तो दोस्तों मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि अब इसमें फॉल्ट क्या है जिसकी वजह से हमारा टीवी का स्क्रीन ऑन नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमें इसको सफाई करना होगा। तो दोस्तों मैंने इसमें जो अभी नोटिस किया है वो मैं आपको बताऊं कि इसमें स्क्रीन तो नहीं आ रही है, लेकिन बैकलाइट भी ऑन नहीं हो रही है। और फिर मैंने अंधेरा करके, जैसे दुकान का शटर गिरा के, और उसके बाद में फिर मैंने स्क्रीन के ऊपर देखा। जो अगर हमारा बैकलाइट का प्रॉब्लम होगा तो स्क्रीन में हमें कुछ न कुछ पिक्चर दिखेगा जब हम मोबाइल से लाइट जलाते हैं मोबाइल का उसके बाद। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर बैकलाइट हमारा ठीक रहेगा तो ये जो हमारा होल है, इस होल के ज़रिए हमें कुछ न कुछ रोशनी दिखेगा टीवी ऑन होने के बाद। तो मैं एक बार फिर से आपके सामने सप्लाई लगाता हूँ और आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, यहाँ से कोई रोशनी नहीं आ रही है, कोई रोशनी नहीं आ रही है और टीवी हमारा ऑन है। ये मैं टीवी अभी कॉर्ड लगाऊं इतना गुस्सा क्यों होने लगती हैं? तो आप सुन सकते हैं। और मम्मी जी, यही सिचुएशन है कि इसका बैकलाइट भी ऑन नहीं हो रही है और पैनल में भी कुछ नहीं दिख रहा है।
मैंने अभी थोड़ा अंधेरा कर दिया है और टीवी मेरा ऑन है। आवाज़ आप सुन सकते हैं, लेकिन स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं। अब मैं आपको पीछे साइड से दिखाऊं तो मैं एक बार ऑफ करता हूं और फिर आप ध्यान दीजिएगा। कम से कम पीछे साइड यहाँ से इस होल के द्वारा आपको कुछ न कुछ रोशनी मिलेगा, अगर बैकलाइट ठीक होगा तो। फिर मैंने निकाल दिया प्लग और लगाया है। टीवी मेरा ऑन हो गया और आप देख सकते हैं कहीं भी कोई भी रोशनी दिख नहीं रही है। तो आज इसी फॉल्ट को हम देखेंगे, ट्रेस करेंगे आखिर ये फॉल्ट होता कहाँ से है, और फिर हम आपको दिखाते हैं। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसका चेक करूँगा। पहले तो मैं इसका स्पीकर का वायर निकाल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये हमारा कन्फ्यूजन था कि हमारा बैकलाइट में प्रॉब्लम है या फिर हमारा इन्वर्टर में प्रॉब्लम है या फिर स्केलर पीसीबी में या पैनल में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमारा ये तीनों एलईडी जल रही है जो हमारा इस बोर्ड पे है। ये 3 एलईडी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जब भी आपका ये पीसीबी ओके होगा तो ये आपका तीनों के तीनों जो है एलईडी यहाँ पे ब्लिंकिंग करेगा। एक बार मैं ऑफ़ करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये बंद होगा। एलईडी के तरफ ध्यान दें आप। ये देखिए एलईडी बंद हो गया और फिर मैं सप्लाई दूंगा तो ये टीवी स्टैंड बाय रिलीज करेगा। तो ये हमारा एलईडी जल गया। 3 एलईडी यहाँ पे दे रखा है, यानी कि हमारा ये पावर सप्लाई से मदरबोर्ड तक ठीक है। मदरबोर्ड हमारा ओके है। ये हमारा रिमोट से जो है सब काम कर रहा है और यहाँ से हमारा LVDS केबल के द्वारा यहाँ पे हमारा टिकॉन बोर्ड में गया हुआ है। तो ये भी हमारा ठीक है। ठीक है, अब स्केलर पीसीबी हमारा ओके है कि नहीं है, ये सुनिश्चित करने के लिए हमने क्या किया है, तो क्योंकि 2 कन्फ्यूजन था यहाँ पे एक था कि हमारा बैकलाइट भी ऑन नहीं हो रहा है और एक जो स्क्रीन भी हमें दिख नहीं रही है। जब बैकलाइट ऑन होगा तभी हमें स्क्रीन के ऊपर में कुछ दिखेगा जो हमारा स्केलर पीसीबी में दिक्कत है या फिर हमारा CKV लाइन में शॉर्टिंग है या हमारा क्या दिक्कत है। तो उसके लिए मैं कन्फ्यूजन दूर किया है। मैंने क्या किया, जो हमारा बैकलाइट को सप्लाई मिलता है इन्वर्टर के द्वारा, यहाँ पे सप्लाई के द्वारा, इस कनेक्टर को हमने निकाल लिया है। और इस कनेक्टर को निकालने के बाद ये आप देख सकते हैं जहाँ से मैंने निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, टीवी को सप्लाई दे दिया है। और सप्लाई देने के बाद में आपको मैं एक चीज़ नोटिस करवाऊं जो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। मैंने कैमरा सेट कर लिया यहाँ पे और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा ये इस जगह पे कि हमारा बैकलाइट जल रही है या नहीं जल रही है। बैकलाइट एलईडी टेस्टर को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं हल्का सा यहाँ पे बैकलाइट जला है। अब मैं हटाऊँगा तो ये बंद हो जाएगा। बंद हो गया, फिर मैं लगाऊँगा तो ये जल गया। और इस तरह से हमने इसको यहाँ से जब बैकलाइट को जला दिया है, फिर मैं इसको अभी टीवी अभी कॉर्ड मैंने लगा दिया है ताकि मुझे स्क्रीन पे कुछ दिखे, पिक्चर वगैरह। और टीवी मेरा ऑन है। और इस सिचुएशन में मैं आपको एक बार स्क्रीन दिखाता हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब आप देखिए हमारे स्क्रीन पे पिक्चर दिख रहा है। शायद आप देख रहे होंगे, मैं कैमरा सही से सेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा
बैकलाइट ठीक है तो ये जल रही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं कैमरा को पलट के रख देता हूँ और अब आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। मैं एक बार फिर से बैकलाइट जलाता हूँ एलईडी टेस्टर के माध्यम से, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है जो कुछ एलईडी इसमें प्रॉब्लम है और कुछ एलईडी हमारा ठीक है, इस वजह से हमारा ये कंप्लीट वीडियो नहीं दिख रही है। और अब मैं एक बार इसका सप्लाई चेक करूँगा, जो हमारा इन्वर्टर से जो है सप्लाई जा रहा कि नहीं जा रहा। अगर हमारा यहाँ से सप्लाई आउट नहीं करेगा तो भी ये फॉल्ट आएगा। अभी तो मैंने एलईडी बैक टेस्टर से जो है इसमें एलईडी को ग्लो किया है, तब जा कर के मुझे ये दिखा है कि हमारा पैनल ठीक है। लेकिन मैं अब ये सप्लाई चेक करता हूँ एक बार। डीसी 200 वोल्ट के रेंज पे मीटर को मैंने रख दिया है और यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट है। यहाँ पे हमारा सप्लाई भी आ रही है, ये आप देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये बैकलाइट का हमारा सप्लाई आउट कर रहा है। यानी कि अगर हमारा ये बैकलाइट का सप्लाई आउट कर रहा है तो हमारे अब ये सुनिश्चित हो गया जो बैकलाइट में ही हमारा दिक्कत है, जिस वजह से हमें बैकलाइट ओपन करना पड़ेगा। तो अब इसमें ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं इसका बैकलाइट ओपन करता हूँ और ये मैं अभी सप्लाई इसका निकाल दिया। तो दोस्तों, हमने इसका एलईडी स्ट्रिप जो है ओपन किया है और उसके बाद में मैंने एलईडी स्ट्रिप ओपन करते वक्त जो है लाइव दिखाया था। आपने अगर नहीं देखा है तो आप जा कर के चैनल पे देख सकते हैं। अभी इसमें जो स्ट्रिप लगा हुआ है कुछ अलग ही डिज़ाइन का लगा हुआ है और इसमें टोटल 45 एलईडी है। पाँच स्ट्रिप के साथ में 3, 2, 5 स्ट्रिप के साथ में 9 एलईडी का स्ट्रिप है एक, और 9 × 5 = 45 स्ट्रिप 45 एलईडी इसमें है और 3 वोल्ट का है ये मैंने मीटर से चेक किया है, ये 3 वोल्ट बता रहा है। तो अगर मुझे सेम क्वालिटी का मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अलग क्वालिटी का ला करके इसमें लगाऊंगा। वो मैं कैसे लगाऊंगा आपको मैं दिखाता हूँ।